ਲੈ ਜੀ सतेंद्र सरताज जी आए हैं। हम्म। वो कह रहे हैं जी खुश बंदिया नू, अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? चले देखते हैं, चेक करते हैं। खुश बंदियां नू हाले तू तां मिलिया ही नहीं, जेड़े मिले ने बेचारे बस कामयाब ने। आ जरूरतां तां छड्डो हो गए सुपने भी पूरे, तावी आखदे रहिंदे के लेख ही खराब ने। ओए खुश बंदियां नू हाले तू तां मिलिया ही नहीं, जेड़े मिले ने बेचारे बस कामयाब। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹਰ ਪਲ ਮੰਨਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜੂ ਟਾਲਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹਰ ਪਲ ਮੰਨਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜੂ ਟਾਲਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਚਾਨਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਫਤਾਬ ਨੇ। ਓਏ ਖੁਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬੇਚਾਰੇ ਬਸ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣੇ, ਹਾਲੇ ਚਾਬੀਆਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲੇ ਚਮਕਾਉਣੇ। ਹਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣੇ, ਹਾਲੇ ਚਾਬੀਆਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲੇ ਚਮਕਾਉਣੇ। ਫੇਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਦਾਖਲੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬੜੇ ਲਾਜਵਾਬ ਨੇ। ਓਏ ਖੁਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬੇਚਾਰੇ ਬਸ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਹੋਊਗਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਇਆ ਦੇਰ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਹੋਊਗਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਇਆ ਦੇਰ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤਕਦੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਮਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਐਸੇ ਆਲਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨੇ। ਓਏ ਖੁਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬੇਚਾਰੇ ਬਸ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਸੁਰੀ ਰਬਾਬ ਨੇ। ਓਏ ਖੁਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬੇਚਾਰੇ ਬਸ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਚਾਵੋ ਕਿਤੇ ਪੁਲ ਬਣਵਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਛਾਵਾਂ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿੱਘ ਵਰਤਾਈਏ। ਕਿਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਚਾਵੋ ਕਿਤੇ ਪੁਲ ਬਣਵਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਛਾਵਾਂ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿੱਘ ਵਰਤਾਈਏ। ਸਰਤਾਜ ਸਿਆਂ ਓ ਸਰਤਾਜ ਸਿਆਂ ਗੀਤ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾਈਏ। ਓਏ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਬ ਨੇ। ਖੁਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬੇਚਾਰੇ ਬਸ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਹੋ ਗਏ
ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੇਖ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨੇ ਓਏ ਖੁਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये सबसे खूबसूरत बात क्या थी? आप बताएं पहले, फिर उसके बाद मैं अपना तबसरा करता हूँ। जेड़े कामयाब ने बेचारे हम्म, हैं, मतलब दुनिया की कामयाबी जो है वो एक बेचारगी है, वो कोई कामयाबी नहीं है। हम्म, ये बेचारे कामयाब थे हैं? हम्म, मतलब उसके लिए सारा दिन मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें को सोचना पड़ता है, ये वो तगो-दो करनी पड़ती है। तो खुशी जो है वो असल कामयाबी वो है। हम्म, जो दुनियावी कामयाबी है ना, वो कामयाबी नहीं है, वो तो बेचारगी है। और सुकून उसमें है कि जब आप किसी के काम आते हो, हम्म, लोगों के लिए भलाई और फलाह के काम करते हो, हम्म, किसी को पुल बना के देना, किसी के लिए वो कोई बंदोबस्त करना, उसके वसाइल का ज़रिया बनना। असल खुशी, असल कामयाबी जो है वो है जो जिसमें खुशी मिलती है, जिन कामों में राहत मिलती है इंसान को। तो वही वाली बात जो हम आज सुबह भी कर रहे थे, और मैं बता रही थी कि वो एक कॉल जो पड़ा था कि भूखा तो कभी फ़कीर भी नहीं रहता, और सारी ख्वाहिशें जो हैं वो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। हम्म, तो ख्वाहिशों के पीछे जो भागता है इंसान, वो खुश नहीं है, हम्म, ना वो कामयाब है। जो आपको ज़ाहिरी तौर पे कामयाब नज़र आते हैं वो कामयाब नहीं है, क्योंकि उनके अंदर फिर भी कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तगो-दो, कोई ना कोई वो लगी रहती है एक कि हम इससे भी आगे जाएं या कुछ करें, हैं। तो ये चीज़ है। और खुशी असल जो है वो बेनियाजी है और दूसरे के काम आना है। असल खुशी इस चीज़ में है। मेरा तो ख्याल यही है कि इसमें यही कहना चाह रहे थे। बहुत सारे तरीके हैं इन चीज़ों को बयान करने के, लेकिन क्योंकि आपने जहाँ से शुरू किया तो उसका एक, जैसे कहते हैं ना कि वही तसलसल अगर कायम रखूं, तो आपकी बात से शुरू करता हूं कि आपने कहा कि कामयाब लोग जो हैं, कामयाबी का दारोमदार क्या है? सोसाइटिकल मेहनत, एक्सेप्टेंस, सोसाइटिकल एक्सपेक्टेशंस, जो भी आप जहां जिस भी दायरे में रहते हैं, उस दायरे के हदूद और जो भी, यानी कि उसका जो एक अपने नियम बनाए हुए हैं जो उसने, नियम नहीं कह सकते, लेकिन उसकी एक किस्म का इमेज क्रिएट किया हुआ है, आर्टिफिशियल जो कि है कि ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आप कामयाब माने जाएंगे, उस कैटेगरी में फॉल होंगे, चाहे वो घर हो, स्टेटस हो, जो भी किसी किस्म का आपने, चाहे वो अगर किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स के लेवल होते हैं आपके, कि आप इस तरह के एथलीट हैं, आप इस तरह के, ये आपके मेडल्स हैं, ये आपकी अचीवमेंट्स हैं, वो आप अपने सीने पे लगा के फिर रहे होते हैं, जो भी है वो एकम्प्लिशमेंट्स आपकी जो भी होती हैं जिंदगी की, उससे आपका तयन होता है कि आपने क्या क्या जिंदगी में कमाया। बिल्कुल ठीक है, वो दर्जात आपके बनते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो है आपने कौन कौन सी जगहों पे, जैसा आपने कहा कि फलाई काम किया, और आपने किसी को, अब एक होती है खुशी, आप अपने लिए खुशी कमाते हैं, आप अपने आप को खुश रखते हैं। मेरे मुताबिक इसका जो नेक्स्ट लेवल है ना, वो है कि आप किसी के लिए खुशी पैदा करते हैं, दूसरे को खुशी देना, दूसरे की आसानियां वो उसका हम इस चीज़ में, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि लफ्ज़ के इस्तेमालों में, क्योंकि वहाँ पे किसी को आप यानी कि थोड़ा सा उसका एक किस्म ग्रेस रखते हुए ना, आप अपनी, आप अगले को ताकि बिलिटल ना करना, यानी कि क्योंकि कोई आपसे कमतर ही होगा तभी आप उसको वो खुशी प्रोवाइड कर सकेंगे, क्योंकि आप उससे किसी ना किसी दर्जे पे अफजल हैं। वो अफजल मीन्स ये नहीं कि आप बेहतर हैं, अफजल मीन्स ये नहीं मैं कह रहा कि आपका कोई मकाम कोई बहुत बड़ा है, क्योंकि जो इस दुनिया के बाहर के जो रेल्म है वहाँ पे तो आप
दर्जे आप सबके इंसान के एक ही जैसे हैं। हम्म, समझ आ रही मेरी बात की? यहाँ के मुताबिक इसलिए वो आप ये ना इंसान समझे कि कोई एक इंसान दूसरे से बरतरी है, किसी की कोई नहीं है, इसलिए अफजल गलत लफ्ज़ है शायद, लेकिन बेहतर आपके हालात आपके ऐसे आपको वो अथॉरिटी है आपके पास कि आप किसी के लिए काम आ सकते हैं। वो मेरे ख्याल में असल कामयाबी इन अ सेंस बनती है। तीसरी चीज ये कि अगर आप अपने हालात के अंदर रहते हुए सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, खुशी नहीं है, वो कोई भी हो, चाहे निचले दर्जे में हो, चाहे दरमियाने दर्जे में हो, चाहे ऊपर हो, दुनिया का कोई भी ऐसा आसाइश, कोई भी ऐसा मर्तबा, कोई भी ऐसा मकाम, कोई भी ऐसा गोल्ड मेडल, कोई भी ऐसा ट्रॉफी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी। कंटेंट आपका अंदर, आपको खुद अपने आप में ऐसा एतमाद होना चाहिए कि जो कुछ भी आपके पास है, एतकाद का जो आपका जो मकाम होता है वो ये होता है कि आप सबमिशन, भगवान, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, परमात्मा, जिसके भी आप सामने सजदागो हैं, वहां आप ये बात करते हैं कि यार मैं जिस हाल में भी तुमने मुझे रखा हुआ है मैं मुतमईन हूं। ये लफ्ज जब आपको समझ में आ जाए मुतमईन होने का क्या मकसद क्या है या मतलब क्या है उसका, बड़े कैनवस पे, बड़े ये चूंकि अरबी भी जानते हैं, कुरान में एक जगह अल्लाह ताला ने भी नफ्स मुतमइन्ना इस्तेमाल किया है कि वो नफ्स जो मुतमईन है, तो असल चीज़ जो है वो खुशी है, और ये जो कामयाबी है ये खुशी नहीं है। तो दुनियावी कामयाबियाँ जितनी भी हैं, नहीं, वो जो शुरू में, हाँ, शुरू में बात जो कर रहा था, वही जो शायद उसको वो दोबारा शायद मुझे कनेक्ट करना पड़े, जो वापस लाके कामयाब लफ्ज जो है उसको हमने एसोसिएट कर दिया है मटेरियलिस्ट, यानी कि अप्रोच बन गई है ना उसकी के जब तक ये चीजें नहीं होंगी इंसान कामयाब नहीं है। वो डिटैचमेंट करनी है आपने, वो डिफरेंशिएट करना है, वो आपने एक पॉइंट आपने खुद से सोचना है कि कामयाबी असल में है क्या, अचीवमेंट असल में वो है जो आपके साथ सारी जिंदगी रहे। कोई भी आप सोच ले, जो भी आप चाहे गाड़ी लेते हैं, चाहे जो भी सोफा लेके आए घर के अंदर, घर खरीदा आपने, पैसा इटसेल्फ उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप पैसे को खा नहीं सकते। नहीं, कोई भी अचीवमेंट हो, आप कल हम कुछ चीज़ें देख रहे थे कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उन्हें कोई सुनता ही नहीं है, उनके कोई जिक्र नहीं है, कोई देखता नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। और हमने बल्कि कुछ आर्टिस्टों के बार बार गाने सुने हैं जो कि अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर हुए, एकदम से आए लाइमलाइट में आके, और फिर एकदम से वो गायब हो चुके हैं। यानी वो कामयाबी पहुंची है उन तक, लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी में ही वो कामयाबी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो ये एक आर्जी चीज़ है, शोहरत भी आर्जी है, पैसा भी आर्जी चीज़ है, और इस तरह के रिश्ते भी आर्जी हैं, हर एक जुदा हो जाता वो चीज़ है। लेकिन मुझे वो गाना एक बहुत जो अच्छा लग रहा है आजकल, वो भी शायद इससे रिलेट करे कि बस खान जो गावे ते उड़ान जो गावे, हाँ, और जटानु की चाहिए। तो उसका भी मैसेज यही है, असल मुतमईन बंदा जो है ना, वही है, खुश वही है जिसके पास बस इतना हो कि दान जो गावे ते उड़ान जो मैं गावे। जैसे कुछ चीजें मैं कभी ये बात करता होता हूँ कि लोग जो है वो नहीं, लोग बात करते हैं ना कि क़यामत या जजमेंट डे या आर्मैगेडन जो भी एक आना है जो सारी दुनिया मानती है, वो बहुत बड़ा कोई अलमिया होगा, बहुत बड़ा कोई इस तरह की चीज़ होगी। मुझे लगता है कि जब आप किसी भी इंसान की दुनिया ज़िंदगी में से कोई जाता है, उससे बड़ा क़यामत का मंजर किसी के लिए नहीं है। इसी तरह से अगर इसी चीज़ को अगर इन जगहों पे अप्लाई किया जाए तो वो ये बनता है कि जो जब तक आपके इर्द गिर्द कोई भी आपका अजीज जब तक है मौजूद,
तब तक ही आपको किसी भी चीज़ की खुशी का एहसास यानी चेरिश करना के लिए, अगर आपके पास कोई अचीवमेंट आपकी है, जब तक आप उसको बांट नहीं सकते या जब शेयर नहीं कर सकते अपने अपने इर्द गिर्द के दायरे के साथ, उसकी वैल्यू, उसकी वो एक एक एम्प्टीनेस है उसके अंदर। आप जितना मर्जी कामयाब हो जाए, जब तक आप उसको किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकते, आप कोई घर आके बता ही नहीं सकते अपने माँ को या अपने बाप को या अपने बहन को या अपने भाई को या अपनी बीवी को या अपने बच्चों को या अपने जो भी आपके साथ एसोसिएटेड है, अगर आप उनके साथ खुशी बांट ही नहीं सकते, असल वो एहसास है जो बाद में उस टाइम पे भी करने लगा था कि घर आपने खरीदा, घर की खुशी आपको नहीं है। घर के अंदर बैठ के जब आप सेटिस्फाइड होते हैं ना, जिसके लिए आपने 8 घंटे नौकरी की है या जाके आप यानी कि धूप में और पसीना गाल के आप आए हैं, वो पैसा लेके घर आते हैं, उसकी खुशी नहीं होती। उस पैसे से जो आपने एहसास खरीदा है वो आपके लिए खुशी है। तो एहसास है जो मेन, आप वो किसी के लिए भी मदद करते हैं ना, जब वो उसके साथ सारी जिंदगी रहता है, वो आपको सारी जिंदगी याद रखता है। उसके लिए वो आपके लिए एक दुआ भी कर दे अजाफी, अपने घर वालों से हट के आपके लिए एक भी दुआ कर दे, वो याद रहेगी उसको सारी जिंदगी, वो आपके साथ रहेगी। वो है जो लाइफ स्पैन है उसका ज्यादा आपके साथ, वो है आपकी असल हकीकी खुशी, वो एहसास। आप अपने बच्चों, गरीब भी हो लेकिन अपने बच्चों को जब आप देखते हैं हंसता हुआ खेलता हुआ देख रहे हो, उसको जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आती है, वो असल खुशी है। अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, दर्जे हैं, सारा चीजें, बच्चा हो ही नहीं पा रहा आपका, एक एम्प्टीनेस है। और हम देखते नहीं है जिंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसे कितने लोग हैं, अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके, जो इतने अमीर हैं लेकिन वो इलाज भी नहीं करा सकते। बहरहाल अपने अपने नजरिए का, नजरिए का तरीका देखने का। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं इस मौजू पे, ये टॉपिक ही ऐसा है। और लेकिन ये है कि गाना बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा गया और बहुत खूबसूरत तरीके से उसको बनाया गया, तो बहुत मुबारक, ज़बरदस्त। हमेशा की तरह हमें तो इंतज़ार रहता है आपके गानों का, आपकी शायरी का, आपकी आवाज़ का। सबसे बढ़ के सीख होती है हर गाने में, जो सबसे अच्छी चीज़ है। यही सिलसिला और बल्कि जारी रखना चाहिए आपको, इसी सोच के साथ भी, और इसी तरह के यानी कि इसी तरह के ही तर्ज के गाने ही, क्योंकि आप ही हैं जो आप अभी इस चीज़ को रखे भी है कायम आपने। बाकी तो आपको पता है जिस तरह कमर्शियल हो गए वे सारे के सारे, तो वो अपने वो तो सारी गा रहे हैं उसमें मुनफरद बात क्या है, आपकी बात ही अलग ये है कि आपने अपना एक रखा हुआ स्टाइल। देखें, हाँ, एंजॉय करें। होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। रब रख।